हिमाचल सरकार की ओर से पूर्व की बीजेपी सरकार के खिलाफ विधानसभा सदन में श्वेत पत्र लाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्वेत पत्र को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए इस श्वेत पत्र को कूड़ेदान में डालने की बात कही है और सरकार पर झूठ बोलकर सत्ता में आने के आरोप लगाए हैं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठी 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई है और अब झूठ बोलकर सरकार चलाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। सुनिए और क्या कुछ कहा। ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने श्वेत पत्र को बीजेपी सरकार की वित्तीय अनियमितताओं का कच्चा चीठा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेला है और पार्टी के कार्यक्रमों को सरकारी खजाने से करवाया ताकि चुनावों में उसका फायदा मिल सके। हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय हालात बनी है, वो उस हालात के लिए पूर्व की भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है और सबसे अहम मसला ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है, उसके समक्ष जयराम सरकार हिमाचल का पक्ष सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकी। 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो है, और जब 14वां वित्त आयोग आया था और उसके समक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से पक्ष रखा गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, और उस समय हम सब लोग मिले थे वित्त आयोग से और सरकार ने अपना पक्ष रखा और 13वें वित्त आयोग की तुलना में धन का कुल हस्तांतरण उसमें 232% की इंक्रीज हुई थी। 232% की इंक्रीज हुई 14वें वित्त आयोग में, और जब जयराम जी की सरकार थी 15वां वित्त आयोग आया तो 14वें वित्त आयोग की तुलना में 5 वर्षों की तुलना में केवल 8% की इंक्रीज हुई। अब देखना ये होगा श्वेत पत्र पर छिड़ी ये जंग कब तक शांत होगी। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।